अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, मज़े से होंगे। तो भी आज आपके लिए टी टाइम स्पेशल में है शक्करपारे, स्वीट शक्करपारे की रेसिपी, जो बहुत टेस्टी, बहुत यम्मी, बहुत आसान सी रेसिपी है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो चलें रेसिपी हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। यहाँ हम लेंगे शुगर पाउडर तकरीबन 3 टेबल स्पून, और मीठा आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा जैसे आपको पसंद हो आप कर सकते हैं। और साथ ही हम इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून घी। आपके पास अगर देसी घी हो तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और आप घी और शुगर पाउडर को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इतने अच्छे से हमने मिक्स करना है कि इसकी कोई गुठली, कोई लम्स ना रह जाए। बहुत अच्छे से एक स्मूथ सा बैटर बनाना है। और मज़ीद इसको स्मूथ करने के लिए हम डालेंगे 2 टेबल स्पून दूध का। आप दूध जो है नॉर्मल घर का भी ले सकते हैं, टेट्रा पैक भी ले सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं है। और साथ ही हमने 1 कप मैदा लिया हुआ है, नॉर्मल घर का जो टी कप होता है वही है। तो 1 कप मैदा हम इसमें ऐड कर लेंगे। और साथ ही इसमें हम डालेंगे 1 टेबल स्पून तेल। और अब इसको हमने अच्छे से गूंद लेना है। और अभी इसमें हम किसी दूध या पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। पहले हम इसी बैटर में इसको आटे को अच्छे से गूंद लेंगे। देखिए इतना ज़बरदस्त ही गूंदने लग गया था कि बहुत स्मूथ सा था और हर आटा बिल्कुल इकट्ठा हो गया था एक साथ। और इसकी अभी हमने डो बनानी है और उसके लिए हम थोड़ा थोड़ा दूध यूज़ करेंगे। तकरीबन ये पूरी डो बनाने के लिए मैंने आधे कप से भी कम दूध इस्तेमाल किया है। देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा से गूंद गया। इसकी डो बहुत सख्त और बहुत नरम नहीं होनी चाहिए, नॉर्मल इसे रखिएगा। बस इसका एक हम पेड़ा सा बना के और हल्का सा घी ऊपर लगा के और इसको 10 से 15 मिनट का रेस्ट देंगे। दस से 15 मिनट के बाद फिर हम इसके पेड़े बनाएंगे। माशाल्लाह 10 मिनट 15 मिनट हो गए थे। अब इसके हमने नॉर्मल साइज के एक पेड़ा बना लेना है। और इसकी रोटी हमने जो बेलनी है वो बहुत पतली और बहुत मोटी ना हो, दरमियानी साइज़ की आप बेलिएगा। और जब आप इसे बेलेंगे तो आपको घी तेल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऑलरेडी ये इतना चिकना है। तो अब इसमें हमारे पास शेप्स हैं। ये स्टार शेप भी है और हार्ट शेप भी थी। आपके पास जो भी शेप हो आप वो शेप दे सकते हैं। मेरे बच्चों की फरमाइश थी हार्ट शेप की और स्टार शेप की, तो मैंने वो शेप दी है। आपको जो भी पसंद हो आप उस तरह का शेप दे सकते हैं। ये देखिए माशाल्लाह कितने प्यारे ये हार्ट बने हैं। और बाकी का आटा हम रिमूव कर लेंगे। इसका दोबारा से हम पेड़ा बना लेंगे। ये देखिए कितने नॉर्मल साइज है, ज़्यादा मोटे भी नहीं है, ज़्यादा पतले भी नहीं है। देखिए कितना खूबसूरत लग रहे हैं बने हुए। इसको हम प्लेट में जब निकालेंगे तो कोई आटा ऑयल लगाने की आपको ज़रूरत नहीं है, प्लेट में इजीली रख लेंगे। दूसरा पेड़ा भी हमने इसी तरह बना लिया था और अब बना रहे हैं स्टार शेप। अच्छा देखिए माशाल्लाह कितने प्यारे लग रहे हैं स्टार भी। बच्चों को ये छोटी छोटी चीज़ें इस तरह की डिज़ाइन की भी बहुत पसंद आती है। और साथ ही हमने रख दिया ऑयल गर्म होने के लिए। ऑयल हमने रखा है मीडियम टू लो फ्लेम पे। और ये सारे हार्ट इसमें ऐड कर देंगे। आँच का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा कि आँच तेज़ नहीं कीजिएगा, बिल्कुल लो पे, मीडियम टू लो पे रखिएगा। और हल्का हल्का इसको ज़रा बस चम्मच से सेट करेंगे। और जो पहले हमने डाले थे वो ब्राउन हो गए थे, उनको हमने पलटना शुरू कर दिया था। देखिए कितना अच्छा कलर आना शुरू हो गया माशाल्लाह। और ये बहुत जल्दी फ्राई हो जाते हैं, इनमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता। बस मीडियम टू लो फ्लेम पे आप रख के ऑयल को गर्म करके और फटाफट इसे फ्राई कर लें। देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा लाइट गोल्डन ब्राउन का कलर आ गया है। अब हम इन्हें निकाल लेते हैं, वरना ये बहुत ज़्यादा फिर ब्राउन हो जाएंगे। तो फटाफट इसे हम निकाल लेंगे और डिश आउट करेंगे। और साथ ही हम फटाफट स्टार भी फ्राई कर लेंगे।
और अगर दूसरी दफ़ा में आपको लगे कि ऑयल ज़्यादा गर्म है तो आंच को थोड़ा सा हल्का कर लीजिएगा। चलें, इसको भी इसी तरह हल्के से ऊपर से तेल फेर देंगे ताकि चिपके नहीं आपस में। और देखें ये भी कितनी जल्दी जल्दी माशाल्लाह फ्राई हो गए, कितना खूबसूरत इनका कलर आ गया है। टी टाइम में, लंच में बच्चों को आप दे सकते हैं, पार्टी में, बर्थडे पार्टी में प्यारी प्यारी सी चीज़ें बना सकते हैं। इस तरह की बहुत प्यारी प्यारी रेसिपी छोटी छोटी बच्चों के लिए मैं आपके साथ और ज़्यादा शेयर करूँगी। चलिए ये भी रेडी हैं, इन्हें भी हम डिश आउट कर लेते हैं। और आप इसे बना के एयर टाइट बॉक्स में रख सकते हैं, ठंडा करके तकरीबन हफ्ते 2 हफ्ते के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब तो मौसम बहुत अच्छा हो गया है, सर्दी की तरफ जा रहा है। अच्छा देखिए माशाल्लाह अच्छे से ठंडे हो गए और मैं आपको उसको तोड़ के भी दिखाती हूँ कितने खस्ता बने थे। और ठंडे होकर इनका रिज़ल्ट ज़्यादा बेस्ट आता है। ये देखें बहुत टेस्टी, बहुत कुरकुरे से ये बने थे। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।